वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सतविशी की तरफ जुदे दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे एशिया कप का मुकाबलों का मुकाबला, महामुकाबला जो कि खेला जाना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लेकर। तो क्या होने जा रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 जो कि 28 अगस्त को आपको देखने को मिलेगी दुबई के अंदर, जहां इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और तमाम मामला बेहतर रहे तो हम भी आपको देखने को मिलेंगे। कहां पे भाई? दुबई। तो बात करते हैं जी नंबर वन खबर के साथ। तो भाईजान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इससे बड़ा क्रिकेट में कोई मुकाबला नहीं। जो मर्जी आप कह ले, ये जो है आईसीसी चल रही है तो लीगों के फाइनल चल रहे हैं, टीपीएल, मीपीएल, सीपीएल, पीबीएल, जो भी चल रहा है सब खत्म हो जाते हैं जब आमने सामने आता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। देखिए इंडिया का आप देखें तो पाकिस्तान का तो ऑलरेडी स्क्वाड अनाउंस हो गया। इंडिया का कल नहीं तो परसों स्क्वाड आ ही जाना है। खबरें तो ये आ रही है कि परसों स्क्वाड लाजमी अनाउंस कर देंगे। कल भी शायद वो कर सकते हैं, संडे का दिन है, लेकिन मंडे को लाजमी स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। रात को वो करते हैं तो शाम के टाइम कर देंगे। हमारा जो पीसीबी है वो सुबह सुबह करता है। वो लोग जो है बीसीसीआई वो एक रात के टाइम एक प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, जो अपनी वेबसाइट पर डालते हैं और साथ जो है वो फेसबुक पर और ट्विटर पर अनाउंस कर देते हैं। लेकिन इंडिया का भी स्क्वाड में कोई बातें नहीं हो रही है। उनका भी बड़ा क्लियर एंड कट स्क्वाड मुझे नजर आ रहा है। 15 नहीं तो 16 खिलाड़ी, उनमें से एक या को बाहर होना है या उसने अंदर आना है। आपका स्क्वाड तो लगभग आ चुका है सामने हमारे, और वही स्क्वाड जाएगा। ठीक है, शोएब मलिक नहीं है उसके अंदर, वो दुख है उस बात पे कि मलिक को होना चाहिए था। बांग्लादेश के स्क्वाड के हवाले से भी अपने लास्ट शो में बात की थी कि उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल से रिक्वेस्ट किया कि हमें 2-3 दिन जो बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमारे कुछ खिलाड़ी हैं जो मेन खिलाड़ी हैं, जैसे लितन दास हैं या सुहान है, वो अनफिट नजर आ रहे हैं, तो उनकी वो इंजरी देखना चाहते हैं। शकीब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको देखना चाहते हैं। अली साहब सबसे पहले बात कर रहे हैं पहले पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर, फिर इंडिया के प्लेइंग 11 पे आते हैं। पाकिस्तान की अगर आप प्लेइंग 11 बात करेंगे, देखिए स्क्वाड के बाद मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में भी जो इतने सवाल नजर नहीं आ रहे हैं, और बाबर के माइंड में मुझे लग रहा है कि क्लियर एंड कट 11 लड़के हैं। शायद एक आध प्लेयर के ऊपर सवाल हो कि उसको होना चाहिए या उसको होना चाहिए, लेकिन बाकी मुझे बड़ी क्लियर एंड कट नजर आ रही है। आपकी जो 11 हैं, बाबर और रिजवान ओपन, 3 पे आपके फखर, 4 पे आपके हैदर अली नजर आ रहे हैं, 5 पे आपके खुशदिल शाह, 6 पे आपके आसिफ अली नजर आ रहे हैं। तो बड़े क्लियर एंड कट है। आगे भी अगर आप जाते हैं तो फिर आपके नवाज हैं और फिर आपके शादाब या नवाज, मतलब दोनों आ जाएंगे ना, शादाब और नवाज आ जाएंगे। और फिर आपके उसके बाद आएंगे आपके 3 फास्ट बॉलर्स। अब देखो इंडिया के अगेंस्ट मेरे ख्याल से 3 फास्ट बॉलर ही आप उतारोगे। उस्मान कादिर को तो मुझे लग रहा है कि शायद वो ट्रैवल ही करें, क्योंकि आप हो सकते हैं शायद आप कोई एक भी मैच ना खिलाओ, बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप 3 फास्ट बॉलर तो खिलाओगे, यूएई के अगेंस्ट शायद आप उतार दो, नहीं वो भी नहीं उतारोगे आप, क्योंकि आप अपने 3 फास्ट बॉलर तो खिलाओगे। अगर ज्यादा हुआ भी तो शायद आप टेस्ट कर लो अपना, जो नसीम है या धानी, उनमें से आप शायद किसी एक को चेक कर लोगे। खिलाओगे आप 3 फास्ट बॉलर्स। उसकी वजह यह है कि आपके पास ऑलराउंडर पेसर वाला जो है वो आप नहीं होगा आपके प्लेइंग 11 में, क्योंकि जूनियर है आपके पास, उसको आप खिलाओगे नहीं। तो 2 आपके जो स्पिन ऑलराउंडर है उन्होंने खेलना है, शादाब और नवाज ने, तो वो दोनों तो खेलेंगे क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं और आप उन पर ट्रस्ट भी करते हो। तो वसीम जूनियर भी मुझे उस वजह से नजर नहीं आ रहे। हाँ, ये हो सकता है कि शायद आप ऐसा 3rd बॉलर अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वसीम जूनियर को डाल दो शाहीन और हारिस रऊफ के साथ। ये एक ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप किसी मैच में देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपको बैटिंग थोड़ी कमजोर है, आप चाह रहे हो बैटिंग को और स्ट्रेंथन दे दो, तो उस सिनेरियो में ये हो सकता है कि अगर आप धानी या नसीम शाह की तरफ ना जाओ। लेकिन मेरे ख्याल से गलत है, आपको धानी को खिलाना चाहिए, उसका हक बनता है, और वो आपका एक मेन स्ट्राइक बॉलर है। और धानी के लिए अच्छी बात बताऊं क्या है कि अगर आप एक पार्टनरशिप सेट हो गई है, वो आपको मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप ब्रेकर का रोल अदा करता है, वो पार्टनरशिप ब्रेक करता है। तो इसलिए मेरा तो 3rd बॉलर धानी है हर लिहाज से। नसीम से अच्छा बॉलर है, उम्मीद करते हैं जब उसे मौका मिलेगा वो अच्छा करेगा, लेकिन पहली जो चॉइस है वो मेरी धानी है। तो मेरे जो प्लेइंग 11 वो इस तरह से बनी है। रिजवान बाबर ओपन, 3 पे आपके फखर जमान, 4 पे हैदर अली, 5 पे आपके खुशदिल शाह, 6 पे आसिफ अली, 7 पे शादाब, 8 पे नवाज, 9 पर आपके शाहीन, 10 पे हारिस रऊफ और 11 पे धानी। ये मेरी 11 है। और मुझे लग रहा है कि यही बाबर के लगभग यही होंगे। बहुत अगर इन्होंने ब्लंडर कोई मारने की कोशिश की तो वो ये हो जाएगा कि जो धानी है वो नहीं खेलेगा, उसकी जगह या तो फिर वो हो सकता है या फिर ये वसीम जूनियर को डाल देंगे। इसके अलावा इस प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ये आपको एक्यूरेट प्लेइंग 11 नजर आएगी। अब जरा आ जाए दाऊद साहब इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया की टीम भी काफी जो है मजबूत टीम जो है वो दिखाई देती है। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है, इंडिया थोड़ा सा अपर एंड इस तरह से रहती है कि पिछले मुकाबलों में काफी वो जीती हुई है, लेकिन इस बार इंडिया थोड़ा अंडर प्रेशर रहेगी। रीजन ये है कि इंडिया ने लास्ट टाइम इधर दुबई के अंदर ही पाकिस्तान से वो मैच हारी है, और फिर से कुदरती तौर पर जो है दुबई स्टेडियम में ही आपको मैच पड़ गया है। तो इससे मेंटली जो है वो आप जरा इंडिया से ऊपर रहेंगे दोस्तों।
देखिए इंडिया का अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊंगा अली, इसमें थोड़ा सा ये भी मामला होता है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। हाँ। पाकिस्तान को इस मैच में ये नहीं सोचना कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, क्योंकि अली आप जो मर्जी कह लो कि यार उसके ऊपर ओवर प्रेशर है, वो प्रेशर नहीं है, वो फलाना है, वो फलाना है। यार T20 टोटल 3 घंटे की गेम है, ऐसे ही है। और वो जिसके 3 घंटे अच्छे रहे, और उन 3 घंटों में भी वो आधा घंटा आपका गेम चेंजर वाला मैच होता है, आधा घंटा होता है, वो आधा घंटा, वो 20 मिनट जिसके हुए वो गेम जीत जाएगा यार, सीधी सी बात है। देखो ओडीआई फॉर्मेट हो गया, वो बड़ा होता है, टेस्ट होता है, उसमें शायद अगर आपका एक दिन बुरा भी गया ना, आपको 2 बार बैटिंग मिलती है, आपको 2 बार बॉलिंग मिलती है, आप एक सेशन टू सेशन चलते हो, आपको शायद पहला दिन खराब हो गया, आप दूसरे दिन कर जाते हो, आपका आखिरी दिन कभी कभी अच्छा हो जाता है, आप उसमें गेम पलट देते हो। यार ओडीआई भी चलो सुबह से लेकर शाम तक होता है, वो भी 7 साढ़े 7 घंटे का मैच होता है। अगर आपका दिन एक खराब हुआ, आपकी बॉलिंग खराब हुई, आपकी शायद आपको बैटिंग बहुत अच्छा करके दे दिए, लेकिन T20 होता ही 3 घंटे का मैच है, और 3 घंटे में भी जो डिसाइडर होता है वो 20 मिनट डिसाइड करते हैं। 20 से 30 मिनट अगर आपके अच्छे हुए, पूरे मैच दिन में आपके वो जो 3 घंटे में अगर आपके 20 मिनट अच्छे हुए आप कर दोगे, तो आप देखो वो जो आपका हम जीते थे इंडिया के अगेंस्ट, वो हमारे 10 मिनट अच्छे थे, मैं कहता हूं। वो शाहीन का वो स्पेल, वो एक स्पेल, वो एक ओवर वो बहुत अच्छा था, वो आप मिला ले वो 10 मिनट का स्पैन, टाइम स्पैन, वो 10 मिनट अच्छे थे। वो रोहित और वो राहुल गए हैं, आप गेम जीत गए, आप वहां पे वो आपके हाथ में था, क्योंकि दुबई में सेकंड बैटिंग करना बहुत आसान था, हालांकि फैक्टर भी आ गया था। अगर वो एक ओवर जिस तरह शाहीन ने किया था वो ओवर ना निकलता तो शायद आपके लिए बड़ी डिफिकल्टीज क्रिएट हो जाती, क्योंकि जिस तरह से आपकी टीम खेल रही थी, बड़ा स्लो जो है उन्होंने आगाज लेके जो है उस टारगेट को पूरा किया था। लेकिन दाऊद जो भी हम खैर एक विकेट के बिना ही जो है वो गिराए जीत गए थे, पर इस टाइम अगर बात करें तो दाऊद शाहीन को फिर से वही रोल अदा करना पड़ेगा। शाहीन नहीं तो किसी और को करना पड़ेगा, हारिस रऊफ को करना पड़ेगा, हारिस रऊफ नहीं तो धानी को आप खिलाते हो उनको करना पड़ेगा, किसी ना किसी बॉलर को करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का, अच्छा मैं आपको बताऊंगा लिए थोड़ा सा सिनेरियो भी डिफरेंट हो गया। लेकिन पहले क्या होता था, इंडिया का ये सीन था कि आप हमेशा, हर कोई यह बात करता था, और हकीकत ये था कि इंडिया के पास 3 खिलाड़ी थे, पहले 3, बिल्कुल सिर्फ पहले 3 रन बनाते थे और अगले फारिग थे, अगले बिल्कुल फारिग। अब मुझे थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट लग रहा है, शायद इंडिया पहले 3 पे इतना डिपेंड ना करे जितना बाद वालों के ऊपर करे, क्योंकि अब पहले दिन इतने उनके रन नहीं बना रहे हैं। रोहित शर्मा भी बनाते हैं रन, विराट भी बनाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, सूर्य कुमार यादव भी बना देते हैं। सूर्य कुमार यादव तो बनाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अभी मैं जो 3 की बात करूं जरा सुनिए। केएल राहुल का पता नहीं है वो किधर है। नहीं, केएल राहुल का तो मुश्किल ही नहीं, वो अगर आते हैं जाहिर है पहली चॉइस वही है अभी, लेकिन केएल राहुल का नहीं पता कि वो किधर है, उनको आप हटा दें, ठीक है। वो आईपीएल के बाद खेले ही नहीं, उनकी फॉर्म क्या होगी, इंजरी, ग्रोइन इंजरी, कोविड, फिर इंजरी, फिर खिंचाओ, बहुत लंबा टाइम है, उनको आप निकाल दें। रोहित का आपको पता है कि उनकी फॉर्म ऐसे ही है, कभी चल रही है कभी नहीं चल रही, फिर अभी उनको चोट लगी थी परसों, आज अलबत्ता उन्होंने रन बनाए, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो मैच चल रहा था, आज उन्होंने 33 रन मारे हैं 16 गेंदों पे, जो फ्लोरिडा में मैच चल रहा है यूएसए में। लेकिन रोहित की भी फॉर्म अभी ऊपर नीचे ही है। विराट की बात करें, आपको पता है उनकी फॉर्म कैसी है। तो ये 3 इंडिया के ये हैं जो उनकी फॉर्म है ना, डिपेंड कर रहा है इंडिया। मेरा मानना यह कि इंडिया इस बार अपना मिडिल ऑर्डर पर ज्यादा डिपेंड कर रहा है। सूर्य कुमार यादव अभी आज उन्होंने तकरीबन कुछ 24 रन बनाए 14 गेंदों पे, और बाबर से पोजीशन भी छीन ली है पहली। अच्छा, सूर्या आते हैं, आप उनकी बात कर लें, दीपक हुडा को पता नहीं वो प्लेइंग 11 में मौका देते हैं नहीं देते, हार्दिक आते हैं, फिर आप देख लें डीके हैं उनके या पंत है। मुझे लग रहा है इंडिया ज्यादा डिपेंड इनके ऊपर करेगा, इवन इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी, क्योंकि उनकी पहले 3 नहीं चल रहे और ये इंडिया के लिए सेट बैक दिया है, और ये पाकिस्तान को ये पता है। तो हमें अगर हम उनकी इस चीज पे अटैक करेंगे तो हम थोड़ा सा इंडिया को शुरू में प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि पहले दिन उनके इतनी फॉर्म में नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस चीज से एज उठा सकता है। थोड़ा सा अभी इंडिया की प्लेइंग 11 पे बात करते हैं, क्योंकि अभी इंडिया का स्क्वाड नहीं आया, लेकिन स्क्वाड हमने लास्ट शो में भी बात कर रहे थे, कोई इतना हाथी घोड़ों वाला काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक टीम अनाउंस कर दी है जो उनकी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जाएगी, वो नहीं खेलेगी। हाँ, इंडिया का जो प्लेइंग 11 नजर आ रही है वो ये आ रही है कि रोहित और केएल ओपन करेंगे, केएल राहुल ये ओपनर है, 3 पे विराट, 4 पे सूर्या कुमार यादव। अब 5 और 6 थोड़ा सा ये एक इनके लिए है, क्योंकि सवालिया निशान, क्योंकि अभी तक इंडिया अपनी हर सीरीज में कोई नई टीम खिला देती है। 5 पे जो है वो पंत या हार्दिक में से एक आएगा। नहीं, मुझे लगता है कि पंत और डीके दिनेश कार्तिक जो है उनमें से एक ही जगह बनती है। दिनेश को एंड में रखा हुआ है, नहीं एक ही जगह बनती है सूलन टीम में। अगर इंडिया अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाता है तो इनमें से एक ही बनती है, और दीपक हुडा जो है उसकी प्लेइंग 11 में जगह बनती है मेरे मुताबिक। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि उसको एशिया कप में चांस मिलने वाला, मतलब प्लेइंग 11 में चांस मिलने वाला। अगर वो दीपक हुडा नहीं होता तो फिर तो वो ऐसे बन जाएगी कि नंबर 5 पे आप डाल दोगे पंत को। पंत नहीं आएंगे, फिर आपके वो आएंगे हार्दिक पांड्या आएंगे, जरा संभाल के खेल लेते। नहीं, वो पंत को फिर पंत अगर है तो पंत पहले आते हैं, हार्दिक हमेशा उनके बाद आते हैं। वो ठीक है, हार्दिक ऊपर खिला रहे थे लेकिन पंत ऊपर आते हैं। पंत 5 पे आ जाएंगे, सही है। 6 पे आपके जो है वो
असल में मसला ये आ गया इंडिया का कि हमेशा ये होता है कि इंडिया के मेन खिलाड़ी बाहर रहते हैं, कभी विराट बाहर हो गए, कभी जो के राहुल बाहर हो गए। अगर आप इन सबको टीम में लाते हो तो थोड़ा सा इशू हो जाता है प्लेइंग 11 बनाना। तो फिर ऐसे बन जाएगी कि 5 पे आप पंत को अगर लाते हो, 6 पे आप फिर हार्दिक पांड्या को लाते हो, तो डीके की जगह नहीं बनेगी। हाँ, फिर मुश्किल हो जाएगा। 5 पे पंत आ जाएंगे, 6 पे हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, 7 पे जडेजा आएंगे फिर इनके। तो और उसके बाद फिर जो आ जाएगा 4 स्लॉट्स हैं बॉलर्स की, जिनमें से एक मुझे लगता है कि स्पिनर आएगा, यूजी चहल और अश्विन में से एक खेलेगा, और मुझे लग रहा है कि चहल शायद आगे जगह ले जाएंगे, वो आ जाएंगे। और उसके बाद फिर इंडिया की जो वो 3 पेसर्स की स्लॉट होगी, और उन 3 पेसर्स के जो अगर आप क्लियर पूछो तो 2 तो कंफर्म्ड है, बुमराह और भुवी। तीसरे होते हैं तो फिर वो शामी ही मुझे नजर आ रहे हैं कि वो शामी के साथ जाएंगे। तो ये इंडिया की मुझे प्लेइंग 11 नजर आ रही है इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में। और डीके और पंत में से कोई एक ही खेलेगा। अगर आप पंत को बाहर बैठा दोगे तो फिर ऐसे हो जाएगा कि आप 5 पे आप हार्दिक को खिला दोगे, 6 पे आप फिर जो है वो अपने इसको दिनेश कार्तिक को खिला दोगे। दीपक हुडा आएंगे तब इन दोनों में से एक खेलेगा ना। अगर दीपक हुडा नहीं, दीपक हुडा ना भी हो अली साहब, अभी मसला ये है कि अभी केएल राहुल भी तो नहीं है ना, अभी सूर्या ओपन कर रहे हैं, इसलिए स्लॉट ज्यादा है। जब केएल राहुल आ जाएंगे तो फिर वैसे स्लॉट्स नहीं रहेंगी, कोहली भी नहीं है, कोहली भी नहीं है, इसलिए फिर पंत, डीके और हुडा इन तीनों में से एक ही की जगह बन रही है। तो फिर इन तीनों में से जो है वो एक ही खेलेगा इन तीनों में बड़ी मुश्किल, क्योंकि इंडिया ने मसला ये कर लिया है कि जितने इंडिया ने चांस थी, क्योंकि चांस तो भी मैं दाऊद यही बात कर रहे थे कि हमारी टीम के अंदर तो हम देखें तो हमें तकरीबन एज अ नेशन भी हमें टीम के अंदर एक लॉक नजर आता है। लॉक किस तरह नजर आता है कि हमें रिजवान के बाद कोई नजर ही नहीं आता, बाबर आजम के बाद हमें कोई नजर ही नहीं आता, बॉलिंग में भी कोई नजर, शाहीन के बाद हमें कोई नजर ही नहीं आता, जो कि एक हम कह लें कि इनका एक क्रिमिनल अप्रोच है पीसीबी की कि यार आपने इन लोगों के आपने अभी तक जो है बैकअप तैयार ही नहीं किए। खुदा न खास्ता किसी भी खिलाड़ी को कुछ होता है कोई बैकअप ही नहीं, और हमारे खिलाड़ी भी इतने चलाक है कि वो अपना बैकअप बनने ही नहीं दे रहे। नहीं, हल्की सीरीज हो गई, नीदरलैंड के अगेंस्ट सीरीज हो बैकअप गई, बनने ही नहीं दे रहे, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज हो गई, अभी आप श्रीलंका के साथ खेल रहे हो, अगर व्हाइट बॉल की सीरीज खेल रहे हो, इवन बांग्लादेश के साथ आप भी आप खेलने गए हुए थे वर्ल्ड कप के फौरन बाद। आप मुझे ये बताओ वर्ल्ड कप के फौरन के बाद क्या जरूरत थी कि आपको कोई अपने मेन वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड अनाउंस कर दिया? इंडिया की आप पूरी टीम भी बिठा दें जितने आपने बताए हैं, फिर भी और दूसरी टीम आगे खेले, वर्ल्ड कप के बाद मैचेस खेली। वर्ल्ड कप के बाद आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट आपकी सीरीज असूलन ये नहीं बनता था कि आप पूरी नई टीम भेजते, आपने पूरी मेन टीम भेजी। सही बात। वर्ल्ड कप के बाद तो वैसे ही फैंस का इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, इतना वो रहती तो बात। नीदरलैंड में आपको क्या जरूरत थी कि आपने जो सारे खिलाड़ी अनाउंस किए हैं, क्या जरूरत थी? आपकी एक टीम गई है ना शाहीन, उसी में से डाल के खिला देते आप। चले वो आगे खैर बात करेंगे। अच्छा, ये जो 2 प्लेइंग 11 बनाई है इनमें क्या नजर आ रहा है आपको? ये पाकिस्तान की टीम भी मुझे अच्छी नजर आ रही है, पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ अच्छी रही है, इंडिया की टीम भी अच्छी है, दोनों मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान का जो वीक लिंक है वो एक बॉलर है, तीसरा बॉलर रहेगा। लेकिन अगर वो धानी पूरी कर दे कसर, अगर कसर हो जाए, अगर धानी, क्योंकि हमने देखा उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, तो आपको पाकिस्तान की टीम भी बड़ी एक ऐसा शाहीन अकेले कुछ नहीं कर सकते, साथ निभाना पड़ेगा हारिस और इनको। हाँ, सही बात है। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम भी बड़ी तगड़ी टीम नजर आ रही है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया को हराएगा। क्योंकि अच्छा, इस बार मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि एक ही एक मैच है, 28 अगर आप हार जीत गए तो फिर आपको 4 को फिर मौका मिलेगा, लेकिन आखिरी जो जीत होगी, जो लास्ट फ्लॉप होगी, वो फाइनल है 11 सितंबर। जो जीतेगा 11 सितंबर वाला मैच, उसकी ज्यादा वाहवा होगी, क्योंकि वो एशिया कप का और एशिया का किंग बनेगा। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए इनको भी, और मुझे भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।